प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। नेपाल ने लाल बगिया नदी पर बनाए जा रहे तटबंध के पुनर्निर्माण पर लगाई रोक, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यूनाइटेड में हुए शामिल। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिलकर उन्हें राहत राशि प्रदान की। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी उपस्थित थे। प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से सभी तटबंधों में कराए गए बचाव और सुरक्षा कार्य की अद्यतन जानकारी ली। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच नेपाल द्वारा भारत की ओर से कराए जा रहे बांध मरम्मत कार्य पर रोक लगाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आने वाली किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार और सतर्क रहने का आदेश दिया है। नेपाल द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के लाल बगिया नदी पर बने तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। पिलर नंबर 346/5 से 346/7 के बीच के क्षेत्र को नेपाल ने अपनी जमीन बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल नेपाल की आपत्ति के बाद तटबंध के निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। इससे नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें गेट तक बांध की मरम्मत नहीं हो पा रही है। उधर वाल्मीकि नगर बैराज से 1.14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस संबंध में बलुआ गुआहवाड़ी के पूर्व सरपंच मोहम्मद जुल्फिकार आलम बताते हैं कि तटबंध की मरम्मत को रोकने के पीछे कहीं न कहीं चीन की साजिश हो सकती है। इधर नेपाल के आपत्ति के बाद मोतिहारी के जिलाधिकारी के निर्देश पर सिरकना के एसडीएम और एसएसबी के अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि सर्वे टीम द्वारा पैमाइश कर परिसीमन का काम किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा गया है। इस संबंध में सिरकना के एसडीएम ज्ञान प्रकाश का कहना है कि सर्वे के बाद जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। तो 4 किलोमीटर की दूरी है तो पिलर नंबर 346/5 एंड 346/7 दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। यहीं पर जो है कि काम रुका हुआ है। उसमें नेपाल स्थित प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हुआ है वो नो मैच लैंड में प्रतीत हो रहा है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान को, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। राजद के कुल 8 विधान पार्षद हैं, जिनमें कमरे आलम, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, राधाचरण सेठ और दिलीप राय जदयू में शामिल हो गए हैं। जदयू में शामिल हुए सदस्यों ने बताया कि हम लोग वर्तमान सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर ये फैसला लिए हैं। गिलवा शिकायत नहीं है, विकास के प्रति हम लोग देखें, उसी प्रभावित से होकर हम लोग जदयू नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 साल जो विकास किए, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जो कि पहले बिजली कितना रहता था, आज 24 घंटा बिजली रहता है। कृषि के क्षेत्र में हो, कोई विकास से प्रभावित होकर यहाँ आए, नाराज होकर नहीं आए, नाराज नहीं, विकास से प्रभावित हुए। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 5 सदस्यों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री सिंह ने बताया कि राजद के 2/3 सदस्यों ने विलय संबंधी प्रस्ताव दिया था और संविधान सम्मत कार्रवाई करते हुए इसको मंजूरी दी गई है।
ये मामला है वो लोग पांचों आदमी सामूहिक रूप से अपना आरजेडी से इस्तीफा दे करके और अपना विलय के लिए किया है कि हमको जनता दल यू में हम लोग शामिल होना चाहते हैं। जनता दल यू के लोगों का भी उनके सचेतक का चिट्ठी आई मेरे पास आई कि लोगों को जनता दल में विलय करने के लिए जनता दल यू में विलय करने के लिए मान्यता दी गई है और मान लिया गया है। तो दो चिट्ठी के आधार पर हमने उनको मान्यता दिया और उनका नाम है ये संजय प्रसाद, श्री संजय प्रसाद जी हैं, राधा चरण शाह जी हैं और श्री दिलीप राय जी हैं, मोहम्मद कमर आलम है और रणविजय कुमार सिंह है। 5 आदमी हैं, पांचों राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य हैं और आज से वो जनता दल यू के सदस्य के रूप में उनको मान्यता दी गई। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। उनका इलाज पटना स्थित एम्स में चल रहा है। इस बीच प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। राजद के 5 विधान पार्षदों के जदयू में विलय के बाद श्री सिंह के इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जदयू नेता ललन सिंह ने कहा कि राजद की गलत नीतियों से क्षुब्ध होकर श्री सिंह ने इस्तीफा दिया है। रघुवंश बाबू, देखिए रघुवंश बाबू आरजेडी के बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग नेता रहे और मजबूती से आरजेडी के साथ रहे। लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय कुमार ने, जिसमें कि 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण झटके हैं, जिसमें कि आज बहुत ही पुराने साथी राजद के रघुवंश बाबू आज इस्तीफा दे दिए हैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से। और दूसरी एक जो सबसे बड़ा झटका मिला है राष्ट्रीय जनता दल को, उसमें आज चुनाव के इस मौसम में चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उसके पहले ही उसके 5 जो एमएलसी थे विधान परिषद में, वो आज इस्तीफा देके और जनता दल यू में शामिल हो गए हैं। इससे भी एक राष्ट्रीय जनता दल को बहुत बड़ा झटका लगा है। और जैसे कि चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, महागठबंधन की बात हो रही है और तमाम तरह की इस तरह के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं कि महागठबंधन के लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। इस बीच में ये एक बहुत बड़ा झटका है राष्ट्रीय जनता दल के लिए कि उसके 5 एमएलसी अचानक से आज पार्टी छोड़ के और ये जदयू में शामिल हो गए हैं। इससे राष्ट्रीय जनता दल को बहुत बड़ा झटका लगा है और आने वाले चुनाव में भी इसका हम असर देखने को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर गलवान नदी घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के ज्ञानपुरा गांव के शहीद जवान चंदन कुमार के परिजनों से मिलकर उप मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। शहीद के परिजनों से मिलने के बाद श्री मोदी ने कहा कि शहीद चंदन कुमार सहित बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दी है। उन पर पूरे देश को नाज है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह दिया कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। इसके पहले जब पुलवामा की घटना घटी, जब अन्य घटनाएं घटी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून बेकार नहीं जाएगा और लोगों को लगता था कि इसका बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बदला लेना जानती है। भोजपुर के लोगों से अपील करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, चीन को मात देने का एक ये भी तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें।
इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के चक फतेह गांव पहुंचकर शहीद जवान जयकिशोर सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 25 लाख और 11 लाख रुपए के 2 चेक प्रदान किए। अरे भैया थोड़ा कम करवाइए ना, उतरवाइए ना इधर में से। घर वाले लोग, गाँव वाले लोग बोलिए ना, बड़का बच्चा भी फौज में है। और बाकी भी सहरसा और भोजपुर 2 और शहीद हुए बिहार के, उन दोनों के भी परिवार के लोगों से मिलने के लिए जाऊंगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपए का चेक और बिहार सरकार की ओर से 11 लाख रुपए का चेक, यह भी हम लोगों ने उनको देने का काम किया है। और 36 लाख रुपया बिहार सरकार की ओर से मंजू देवी के नाम से दिया गया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि इनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। राजधानी पटना के अनीसाबाद में कल पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कल दिन दहाड़े अनीसाबाद स्थित पीएनबी की शाखा में अपराधियों ने लगभग 53 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार बीज उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। कृषि मंत्री ने गया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत लगभग 1.25 करोड़ की राशि की योजनाओं का शिलान्यास किया। श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीज भंडारण की समुचित व्यवस्था के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों पर बीज उत्पादन और बीज प्रसंस्करण की विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जा सके। मंडल भारतीय कृषि महाविद्यालय भगवानपुर सहरसा में थ्रेसिंग फ्लोर, बीज भंडारण इकाई और बीज प्रसंस्करण इकाई का हमने विधिवत उद्घाटन किया है। वहाँ पर डिमांड था और डिमांड को हम लोगों ने पूरा किया है। सब मिलाकर मैं देख रहा हूँ जा करके करीब एक आपको करे 1 करोड़ और करीब 46 लाख 1 करोड़ 46 लाख की लागत से 3 इकाइयों का मतलब किया गया उद्घाटन है। पटना स्थित दूरदर्शन केंद्र के उप महानिदेशक सह केंद्राध्यक्ष राजीव सिन्हा ने आज 5 इलेक्ट्रिक कारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूरदर्शन पटना और ईईएसएल के बीच हुए करार के तहत पर्यावरण हितैषी इन वाहनों के उपयोग से प्रदूषण से बचा जा सकता है। साथ ही इनके उपयोग से ईंधन की भी बचत होगी। मौसम विभाग ने 24 जून से उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूर्वोत्तर बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और झारखंड से एक टर्फ लाइन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर हिस्से की ओर गुजर रही है। उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर और सीतामढ़ी में भारी बारिश की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक।
नेपाल ने लालबकिया नदी पर बनाए जा रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य पर लगाई रोक, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यूनाइटेड में हुए शामिल। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिलकर उन्हें राहत राशि प्रदान की।